हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। मैं जुगल शर्मा। महाराणा प्रताप के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। महाराणा प्रताप का जो कार्यकाल है वो 1572 से 1597 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, किसके पुत्र थे ये? उदय सिंह के पुत्र थे, महाराणा उदय सिंह के। उदय सिंह की रानी थी जयवंती बाई। जयवंती बाई, तो जयवंती बाई के ये पुत्र थे। जयवंती बाई कौन थी? पाली नरेश अखेराज सोनगरा की पुत्री थी ये। अखेराज सोनगरा इनकी पुत्री थी जयवंती बाई, और राणा उदय सिंह से इनका विवाह हुआ था। उदय सिंह का ही पुत्र थे महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ठीक है, 9 मई 1540 आपको याद रखना है। कहाँ पर होता है? तो ये होता है कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ के बादल महल में। कुंभलगढ़ के बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो पहली बार हुआ था 32 वर्ष की आयु में। 32 वर्ष की आयु में 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था। पहला राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। राज्याभिषेक भी पूछे जाते हैं कि सबसे पहले महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो गोगुंदा में हुआ था। ठीक है, और दूसरी बार जो राज्याभिषेक समारोह हुआ था वो हुआ था कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में दूसरी बार हुआ था। दूसरी बार कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है, राजमहल की क्रांति बोलते हैं इसको। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है उसको राजमहल की क्रांति बोलते हैं। अब मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप थे शासक, इनको अपने अधीन करने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे। उनका क्रम भी पूछा जाता है बहुत एग्जाम में, तो मैं 4 दूतों का क्रम बता देता हूँ। 4 दूत भेजे थे, उनको याद करने की ट्रिक है जमा भटो। जमा भटो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं जय से क्या आता है? जलाल खां। जय से आता है जलाल खां। जलाल खां कोरची के नेतृत्व में सितंबर 1572 में सबसे पहला अभियान भेजा था। 1572 में। ठीक है, कि महाराणा प्रताप को संधि के लिए राजी कर लिया जाए। महाराणा प्रताप ने मना कर दिया। फिर दूसरा अभियान, दूसरा जो दूत भेजा था वो भेजा था कुंवर मान सिंह के नेतृत्व में, जून 1573 में। जून 1573 में कुंवर मान सिंह के नेतृत्व में। ठीक है, तीसरा भय से हो जाएगा भगवंत दास। भय से हो जाएगा भगवंत दास। ये तीसरा दूत भेजा था अक्टूबर 1573 में। अक्टूबर 1573 में। ठीक है, और चौथा दूत भेजा था टोडरमल के नेतृत्व में, राजा टोडरमल के नेतृत्व में। ठीक है, ये भेजा था दिसंबर 1573 में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हल्दी घाटी के युद्ध से जस्ट पहले कौन सा दूत भेजा था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ, सब उससे पहले दूत भेजा था टोडरमल, दिसंबर 1573 में। ठीक है, और सबसे पहला कौन सा भेजा? सबसे पहला जलाल खां। उसके बाद क्रम भी पूछ लेता है इनका, जलाल खां के बाद मान सिंह के बाद भगवंत दास के बाद टोडरमल। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद जब चारों प्रयास असफल हो गए अकबर के, तो उसने युद्ध करने के लिए मान सिंह के नेतृत्व में सेना भेज दी थी। ठीक है, अब महाराणा प्रताप हम पढ़ रहे हैं तो हल्दी घाटी का युद्ध तो जरूर पढ़ना पड़ेगा हमको। तो हम हल्दी घाटी का युद्ध देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, अगर सन की बात करें तो 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 2 डेट इसकी मिलती हैं। एक तो मिलती है 18 जून 1576। 18 जून 1576 राजस्थान बोर्ड की पुस्तक में है। ठीक है, और एक डेट मिलती है 21 जून, दोनों मिल सकती हैं, 21 जून 18 जून। ठीक है, ये जो 21 जून है ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों में भी है, इतिहास की पुस्तकों में है। तो ऐसे करके 2 डेट यहाँ पर मिलती है। उपनाम क्या है हल्दी घाटी के युद्ध के, जो कि पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में? तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा बनायूनी ने। गोगुंदा का
गोगुंद का युद्ध किसने कहा था? बनायूनी ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बनायूनी ने कहा। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। ठीक है। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली, तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, जिन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा इनको हाथी युद्ध भी कहा जाता है। हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसको हाथी युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है। खमनोर का युद्ध क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं? खमनोर राजसमंद में पड़ता है, बनास नदी के निकट ये दर्रा है एक, जहाँ पर ये युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी से निकलते ये दर्रा पड़ता है। अब बात करते हैं इस युद्ध में लड़े कौन कौन थे। ठीक है। फेमस युद्ध है तो लड़ने से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसमें। सेनापति कौन थे? तो महाराणा प्रताप की ओर से अगर बात करें, महाराणा प्रताप की ओर से अगर बात करें तो इनके जो मुस्लिम सेनापति थे, मुस्लिम सेनापति थे वो थे हकीम खां सूरी, हकीम खां सूरी, ये मुस्लिम सेनापति थे। इनके एक नेता थे भील नेता, भील नेता जो थे पूंजा भील, पूंजा भील, ये इनके भील नेता थे। और अगर मुगलों की बात करें तो मुगलों की ओर से मानसिंह सेनापति थे, मानसिंह। और इसके अलावा आसफ खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी अकबर ने, आसफ खां और मानसिंह। ठीक है। दोनों के बीच में काफ़ी भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध का कोई वर्णन नहीं मिला है, कौन जीता है। ठीक है। माना जाता है कि इसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, क्योंकि उसने उसके उपरांत जमीन वितरित की थी अपने वहाँ के लोगों को। तो ऐसा माना जाता है कि इसमें महाराणा प्रताप और मानसिंह में से कोई विजय नहीं रहा था। इस युद्ध का जो वर्णन है वो किया है बनायूनी ने। बनायूनी एक इतिहासकार थे जो कि उस टाइम युद्ध में मौजूद थे। बनायूनी की पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है, तो बनायूनी की पुस्तक का नाम है मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब उत तवारीख। इस पुस्तक में इसका वर्णन किया है युद्ध का। तो ये पूछा जाता है, बनायूनी की पुस्तक नाम है मुंतखब उत तवारीख। ठीक है। तो महाराणा प्रताप की ओर से महाराणा प्रताप सेना का जनरल था, कमांडर हाकिम खां सूरी था। इसके अलावा इसमें और कौन कौन लड़ा था महाराणा प्रताप के साथ, वो भी देख लेते हैं। तो महाराणा प्रताप के साथ इसमें ग्वालियर के राजा थे राम शाह तोमर, राम शाह तोमर, ये ग्वालियर के राजा थे। इसके अलावा झाला बीदा, झाला बीदा, जिन्होंने जब चेतक घायल हो गया था तो इनके कपड़े पहने थे महाराणा प्रताप जी के, इनको भगाने के लिए। इसके अलावा झाला मानसिंह, झाला बीदा, झाला मानसिंह, पूंजा भील। महाराणा प्रताप की यदि हाथियों की बात करें तो महाराणा प्रताप के हाथी थे राम प्रसाद और लूणा, राम प्रसाद और लूणा हाथी थे। ठीक है। और घोड़े की बात करें महाराणा प्रताप के तो घोड़ा था चेतक। ठीक है। ऐसे ही यदि अकबर की पक्ष की बात करें तो अकबर के पक्ष में नेतृत्व किया था मानसिंह ने, जगन्नाथ कछवाहा ने, जगन्नाथ कछवाहा। इसके अलावा माधो सिंह कछवाहा, राणा प्रताप के भाई जगमल भी इनके साथ ही थे, शक्ति सिंह भी थे। अकबर के हाथी की अगर बात करें तो अकबर के हाथी का नाम था हवाई, अकबर के हाथी का नाम था हवाई। और मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना, मानसिंह के जो हाथी था उसका नाम था मर्दाना। ये भी आपको याद रखने, दोनों हाथी भी पूछे जाते थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद कुंभलगढ़ के युद्ध की। कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ 1578 में। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो निर्णायक नहीं रहा तो उसके बाद अकबर ने और सेना भेजी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप कुंभलगढ़ को केंद्र बना लिया, मुगलों पर आक्रमण शुरू कर दिया। तो अकबर ने 1577 ईस्वी में, 1577 में शाहबाज के नेतृत्व में एक सेना भेजी कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने के लिए। शाहबाज खान ने 1578 में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। लंबे समय तक उसने
कुंभलगढ़ पर आक्रमण जारी रखा, रसद की कमी हो गई तो मानसिंह सोनगरा को पहाड़ों में सौंप कर, जो कुंभलगढ़ का भार सौंप कर प्रताप पहाड़ों की ओर निकल गए। ठीक है, तो शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कब किया, तो 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, इसके बाद 2 बार और आक्रमण किया शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खाना को मेवाड़ अभियान पर भेजा, लेकिन वो भी सफल नहीं हो सका। मतलब इस तरीके से अकबर के सारे जो अभियान थे वो लगभग असफल रहे थे। ठीक है, इसी बीच में क्या हुआ कि पहाड़ों में भटकते हुए प्रताप के पास सेना को इकट्ठा करने के लिए रसद की कमी पड़ी, पैसे की कमी पड़ी। तो महाराणा प्रताप के मंत्री थे भामा शाह, ये आपने स्टोरी सुनी भी होगी। भामा शाह चूलिया गांव में इन्होंने निजी संपत्ति थी इनकी 20,000 स्वर्ण मुद्राएं, 20,000 स्वर्ण मुद्रा देकर इन्होंने राणा प्रताप की सहायता करी। राणा ने 25,000 सेना का 12 वर्ष तक निर्वाह किया था इस धन से। तो इसलिए भामा शाह को मेवाड़ का दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़ का दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भामा शाह को मेवाड़ का दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक इसी वजह से कहा जाता है। अब बात करते हैं हम फेमस युद्ध की, जो कि हल्दी घाटी के जस्ट बाद हुआ था, दिवेर और राजसमंद का युद्ध। दिवेर राजसमंद का युद्ध। ठीक है, इसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन इस युद्ध को कहा है। ठीक है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, मेवाड़ का मैराथन, क्योंकि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ को मुक्त कराने का जो अभियान है वो दिवेर से प्रारंभ किया था हल्दी घाटी के युद्ध के बाद। 1582 में महाराणा प्रताप ने दिवेर पर आक्रमण किया, जिसमें सम्राट अकबर का जो काका था सुल्तान खान, इसको मार दिया था। किसने? महाराणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह ने मार दिया। ठीक है, दिवेर के युद्ध में इस प्रकार महाराणा प्रताप विजयी रहे थे। और फिर इसके बाद उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाया। 12 वर्ष तक वहाँ पर ये राजधानी में रहे, चावंड में। और मेवाड़ की राजधानी चावंड में ही महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। फिर महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है मेवाड़ की राजधानी चावंड में ही। और चावंड के पास एक जगह है बाडोली। इस बाडोली नामक स्थल पर ही प्रताप का दाह संस्कार हुआ। बाडोली नामक जगह पर ही। ठीक है, तो अभियान मैंने आपको सारे बता दिए हैं। सबसे पहला मानसिंह के नेतृत्व में, भगवंत दास के नेतृत्व में, अकबर के नेतृत्व में, शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 आक्रमण हुए। ये भी क्वेश्चन आता है, 3 बार आक्रमण किया शाहबाज खां ने। और सबसे लास्ट अगर आक्रमण पूछे आपसे, तो सबसे लास्ट में आक्रमण किया था जगन्नाथ कछवाहा ने। महाराणा प्रताप पर सबसे लास्ट में जो आक्रमण किया था जगन्नाथ कछवाहा ने किया था 1584-85 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब मैं कुछ जगह के नाम आपको बता देता हूँ जो कि महाराणा प्रताप से संबंधित हैं। गोगुंदा के बारे में मैंने बता ही दिया कि गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ था। महाराणा प्रताप के अंतिम संस्कार के बाद यहाँ पर एक छोटी छतरी बनी हुई है, यहाँ पर महाराणा प्रताप का क्या हुआ था? राज्याभिषेक। ठीक है, इसलिए गोगुंदा आपको याद रखना है। दूसरा है मायरा। गोगुंदा के जो पूर्वी पहाड़ हैं उनको लाभ के नाम से पुकारा जाता है। गोगुंदा के जो पूर्वी पहाड़ हैं उनको लाभ के नाम से पुकारा जाता है, लाभ के नाम से। ठीक है, और यहीं पर एक मायरा की गुफा है। युद्ध के समय में यहाँ पर शस्त्रागार रखा हुआ था। मायरा की गुफा, यहाँ पर शस्त्र रखता था महाराणा प्रताप। ठीक है, इसके अलावा धूलिया या फिर धोलिया, यहाँ पर राणा एक करके गांव है जहाँ पर महाराणा के महलों का खंडर रहता है। अगर बात करें हम चावंड की, चावंड में हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई थी, जहाँ पर 12 वर्षों तक राजधानी रही थी। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हल्दी घाटी में चेतक घोड़े का स्मारक भी बना हुआ है, वो भी आपको याद रखना है।
तो इतना आपको महाराणा प्रताप के बारे में याद रखना था। मेन चीज़ें मैंने आपको बताती हैं एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।